नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन चौधरी एग्रीकल्चर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नींबू। तो आज अपन नींबू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो अपना टॉपिक कौन सा है? नींबू। लाइन में सबसे पहले इसका देखेंगे अपन वानस्पतिक नाम। नींबू का वानस्पतिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। इसकी फैमिली या कुल है रूटेसी। नींबू वर्गीय फलों का सभी का जो कुल है वो रूटेसी होता है। गुणसूत्र संख्या है x बराबर 9, 2n बराबर 18। ये इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। नींबू वर्गीय फलों में सब में जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 18 होती है। इसमें खाने वाला भाग है रसीले, प्लेसेंटल, रेसे। अंदर जो रेसे होते हैं, प्लेसेंटल रेसे है, वो खाने वाला इसका भाग होता है। और फल का प्रकार है, फल का प्रकार हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम सरस होता है इसका। उत्पत्ति स्थान नींबू का उत्पत्ति स्थान है भारत। नींबू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भारत है। एक बार दोबारा और देख लेते हैं अपन। इसका वानस्पतिक नाम होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। और कुल होता है रूटेसी। गुणसूत्र संख्या x बराबर 9, 2n बराबर 18 होता है। और खाने वाला भाग होता है रसीले, प्लेसेंटल, रेसिल होता है। और फल का प्रकार है हेस्पेरिडियम सरस। और उत्पत्ति स्थान भारत है। ये उसका उत्पत्ति स्थान है। अब इसके बारे में आगे और देखते हैं। नींबू वर्गीय फलों में नींबू वर्गीय फल में नींबू का तीसरा प्रमुख स्थान है जो पश्चिम स्थान पे है संतरा, प्रथम संतरा। दूसरा मौसमी का स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है? नींबू का है। तो ये नींबू वर्गीय फलों में इसका तीसरा स्थान है। विश्व में भारत का नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का नींबू उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और फलों के उत्पादन में भी इसका तीसरा स्थान है। फलों के उत्पादन में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान है
बनाना, सेकंड स्थान है मैंगो, और तीसरा स्थान है नींबू। तो नींबू का कौन सा स्थान है? इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है और इसका थर्ड है। तो नींबू उत्पादन में ये जितने भारत में फल उत्पादन होता है उसका तीसरा स्थान है। पहला आता है केला का आता है, दूसरा आम का आता है और तीसरा नींबू का आता है। नींबू के उत्पाद कौन कौन से तैयार होते हैं? एक तो होता है इसका पानक, जिसका दूसरा नाम है स्क्वैश, पानक या स्क्वैश, और दूसरा होता है कोर्डियल। कोर्डियल या मार्मेलेड, ये नींबू वर्गीय फलों का बनता है और ये भी नींबू का बनता है। ये उत्पाद है नींबू के कौन कौन से उत्पाद है? ये तो पानक है और दूसरा है कोर्डियल, ये इसके उत्पाद है। नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। कहाँ स्थित है? नागपुर। नागपुर ये महाराष्ट्र पड़ता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं ये प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। नींबू वर्गीय फलों में कड़वापन है। नींबू वर्गीय फलों में कड़वापन किसके कारण होता है? नींबू वर्गीय फलों में कड़वापन किसके कारण होता है? ये लिमोनिन नामक एल्काइड के कारण होता है। नींबू वर्गीय फलों में कड़वापन किसके कारण होता है? लिमोनिन नाम के एल्काइड के कारण होता है। तो ये भी जेट में पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, जेट आइशा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और डब्ल्यू में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नींबू में पत्तियों में फलों व पुष्पों में गंध किस कारण से आती है? किसके कारण होती है? नींबू में पत्तियों व फलों व पुष्पों में गंध किसके कारण होती है? फ्लेवोनोइड, फ्लेवोनोइड हेस्पेरिडीन, फ्लेवोनोइड हेस्पेरिडीन के कारण होती है। तो नींबू में पत्तियों व फलों व पुष्पों में गंध किसके कारण होती है? फ्लेवोनोइड हेस्पेरिडीन के कारण होती है। नींबू वर्गीय फलों का
नींबू वर्गीय फलों का गहरे कौन से देश को कहते हैं? नींबू वर्गीय फल को अगर कौन से देश को कहते हैं? भारत को कहते हैं। भारत को कहते हैं। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका देखते हैं जलवायु। नींबू के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? नींबू की खेती उष्ण से लेके उष्ण से शीतोष्ण क्षेत्र तक खेती आसानी से कर सकते हैं। यानी इसकी उष्ण से लेकर शीतोष्ण क्षेत्र तक इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। और वैसे इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? उपोष्ण होती है। वैसे इसके लिए कौन सी होती है? उपोष्ण होती है। यानी इसकी खेती उष्ण में भी कर सकते हैं, शीतोष्ण में कर सकते हैं और उपोष्ण में कर सकते हैं। इसकी शुष्क व अर्धशुष्क है। क्षेत्र जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर भी इस नींबू की खेती आसानी से कर सकते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधा उपयुक्त होती है वहां पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। खेती कर सकते हैं। इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है नींबू के लिए तापक्रम 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। 16 से 32। तो नींबू के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वहां पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। नींबू की खेती के लिए वातावरण नमी नम व जाड़े की ऋतु लंबी होनी चाहिए। लंबी होनी चाहिए। वहां पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके वातावरण क्या होना चाहिए? नम।
या लंबी होनी चाहिए, और जो जाड़े की ऋतु है वो लंबी होनी चाहिए। तो वहां पर इसकी खेती है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसकी जलवायु है। अगला जो है बिंदु भूमि, नींबू के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। नींबू के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी भूमि में इसकी खेती अच्छी होती है? दोमट मृदा में। नींबू के लिए चिकनी व रेतीली मृदा उपयुक्त नहीं होती है। नींबू के लिए चिकनी व रेतीली मृदा में इसकी खेती है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? दोमट मृदा। तो नींबू के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? जो दोमट मृदा है इस खेती के लिए उपयुक्त होती है। भूमि की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए। दो मीटर से अधिक होनी चाहिए। यदि कम गहराई है तो वहां पर इसकी खेती अच्छी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कम गहराई, भूमि की गहराई नहीं है तो पौधे पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाएंगे और उसकी जड़ें अधिक गहराई में नहीं जाएगी, जिससे पौधा है वो गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं हवा से। तो इसकी भूमि गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। और जल निकास की उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए। उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए। जल निकास का मतलब होता है जो पौधों की आवश्यकता से अतिरिक्त जल होता है उसको खेत से बाहर निकालना जरूरी है, तो वो क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। जितने पौधों को जरूरत होती है उतना ही जल होना चाहिए, बाकी का जल है वो बाहर निकालने की उसमें सुविधा होनी चाहिए। तो यह है इसकी भूमि है। अब अपन देखेंगे इसकी उपयुक्त किस्म। उन्नत किस्में। नींबू के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी है? कागजी, कागजी कला, बारहमासी नींबू, पंत लेमन 1, पंत लेमन 1, कागजी कला, बारहमासी नींबू, पंत लेमन 1। कागजी नाम से मालूम हो रहा है कागजी, यानी कागज का जो ऊपर का जो छिलका होता है कागज के समान पतला होता है इसका दोनों का। कागजी कला है ये, बारहमासी नींबू और पंत लेमन 1। और नई किस्में चक्रधर, चक्रधर वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी ऑफ लाइम, यानी बीज रहित किस्म होती है।
यानी ये बीज रहित वैरायटी होती है चक्रधर, विक्रम, परमालिनी, परमालिनी जो ये दोनों किस्में महाराष्ट्र से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? महाराष्ट्र से। और ये कैंकर रोग प्रतिरोधी किस्म है। कैंकर रोग प्रतिरोधी किस्म है। सही सरबती, जय देवी, ये दोनों किस्में हैं तमिलनाडु से निकल गई है। तमिलनाडु से निकाली गई है। जय देवी किस्म है, ये सुगंधित किस्म होती है। जय देवी कौन सी किस्म है? सुगंधित। नींबू की कौन सी किस्म है? सुगंधित किस्म है। तेनाली, तेनाली है, ये आंध्र प्रदेश से निकल गई है। चक्रधर है, ये कागजी, कागज के समान इसका ऊपर का जो छिलका होता है बिल्कुल पतला होता है। कागजी कला है। 12 नींबू है। पंत लेमन एक है। गोविंद पल्लभ जो यूनिवर्सिटी है वहां से निकल गई है। चक्रधर है, ये सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित किस्म है। ये विक्रम है, महाराष्ट्र से निकल गई है। और परमालिनी दोनों महाराष्ट्र से निकल गई है। जो परमालिनी किस्म है ये कैंकर रोग प्रतिरोधी किस्म है। सही सरबती जो ये तमिलनाडु से निकल गई है। और ये भी दोनों जय देवी है, ये भी तमिलनाडु से निकल गई है। जय देवी नींबू की सुगंधित किस्म होती है। और तेनाली है वो आंध्र प्रदेश से निकाली गई है। तो ये अपना जो नींबू की उन्नत किस्म है। धन्यवाद।